तो भैया कूलाम नियम जान लिया, विद्युत आवेश के बारे में जान लिए। अब बताते हैं आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में, और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बताएंगे, सब कुछ बताने वाले हैं A to Z। बट यार एक चीज टॉपिक छूट गया है, वो कौन सा आपका टॉपिक है? वो है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। वो तो परमिटिविटी ये क्या होती है? यह आपकी होती है आपेक्षित विद्युतशीलता। आपेक्षित विद्युतशीलता, हाँ जी, आपेक्षित विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युत लाइन लिख दे, ठीक है, शीलता। ये भैया होती है एप्सिलॉन आर। ये क्या होती है? ये सिंपल है आपकी, ये होती है एप्सिलॉन आर बराबर होता है, पता क्या बराबर होता है? ये बराबर होता है माध्यम में विद्युतशीलता अपॉन, मतलब किसी माध्यम में विद्युतशीलता अपॉन अपॉन निर्वात में विद्युतशीलता। वो तो ई अपॉन एप्सिलॉन मतलब निर्वात में विद्युतशीलता है। ये होती है आपकी परमिटिविटी, जिसे सिंपली आप किसे डायरेक्ट मतलब कैपिटल के से ही दर्शाते हो। किसे दर्शाते हो? कैपिटल के से ही दर्शाते हो, ठीक है भैया। तो भैया बात कुछ ऐसी है, अगर आपको किसी माध्यम का क्या निकालना है, मतलब माध्यम में विद्युतशीलता निकालनी है किसी माध्यम में, तो भैया कैसे निकालोगे भैया? तो बहुत सिंपल है, देखो ये आपकी ये बराबर ही होती है अपॉन किसके किसके भैया? के, ठीक है। तो यहाँ से आपको माध्यम की विद्युतशीलता क्या है? के एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल के एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी क्या है? रिलेटिव, एक तरह से रिलेटिव क्या बोलती है आपको? रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी मिलता है या रिलेटिव परमिटिविटी भी मिलती है, ठीक है भैया। इसी से आपको एक और रिलेशन बनता है, वो क्या भैया? आपका जिससे एक रिलेशन मिलता है के इज इक्वल टू होता है भैया, इसमें आपका क्या होता है? एफ मीडियम अपॉन एफ निर्वात, मतलब किसमें भैया? निर्वात को क्या बोलते हो? वैक्यूम। निर्वात को बोलते हो वैक्यूम। इस तरह से आपका क्या होता है? ये रिलेशन होता है, ठीक है, समझ गए। रिलेटिव परमिटिविटी कुछ इस तरह से मिलने वाली। रिलेटिव परमिटिविटी किससे बोलते हो? किसे दर्शाते हो? तो आपेक्षिक विद्युतशीलता को किससे दर्शाते हो? ई आर से, ठीक है, जो कि के ही हमारी होती है एक तरह से, ठीक है। और ये आती है आपकी आपेक्षिक विद्युतशीलता, समझ गए? क्लियर हो गया, ठीक है। बात कुछ है आपकी विद्युत क्षेत्र के बारे में। अभी विद्युत क्षेत्र का सोच रहा, तो सुनो भैया, जैसे आपके जो आपका चुंबक है, चुंबक के आसपास का एक क्षेत्र होता है, हाँ जी। आपका एक क्षेत्र होगा, बिल्कुल होगा। जैसे आप जिस गांव में रहते हो तो वो आपका क्षेत्र कहलाता है, हाँ जी। एक डॉन होता है, तो डॉन के आसपास एक क्षेत्र होता है, मतलब उस क्षेत्र में कोई दूसरा डॉन नहीं हो सकता। जंगल का राजा, ये जंगल का उसका भी एक क्षेत्र है। ऐसे ही आपके विद्युत आवेश का एक क्षेत्र होता है, जैसे बोलते हो विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हो? विद्युत क्षेत्र बोलते हो विद्युत आवेश के आसपास का क्षेत्र, मतलब विद्युत के आसपास का क्षेत्र जिसमें अगर कोई भी आवेश दूसरा आएगा तो उसमें कोई बल अनुभव करेगा, मतलब कोई जो जिस पर वो बल लगाएगा, ठीक है, मतलब जिस पर कोई बल कार्य करने लगता है। जैसे आपका ये फोर्स है, इसमें प्लस क्यू के कारण है, हाँ जी है। अगर इसमें कोई दूसरा पॉजिटिव आवेश आता है तो ये इस पर बहुत दूर भगाएगा। अगर ये नेगेटिव कोई आवेश आता है, नेगेटिव वाला, तो ये अपनी ओर बुलाएगा, बिल्कुल बुलाएगा, क्योंकि कूलाम नियम लगता है भैया, कूलाम का बल लगता है, बिल्कुल है। तो सेम विद्युत आवेश के आसपास का क्षेत्र जिसके कोई दूसरा आवेश आएगा तो उसमें वो बल करेगा, ठीक है, बल लगने लगेगा, वही होता है हमारा विद्युत क्षेत्र। बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। जैसे सिंपली आप कैपिटल की से दर्शाते हो, कैपिटल ई से दर्शाते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। किसको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। बात है भैया, ये क्या होती है? विद्युत क्षेत्र के एकांक धन परीक्षण आवेश पर बल, मतलब भैया विद्युत क्षेत्र समझ गए, आवेश के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। अब भैया एकांक आवेश मतलब एकांक धन परीक्षण मतलब टेस्ट चार्ज, जिसकी वैल्यू बताओ बिल्कुल 0 के बराबर, नगर नेगलेक्ट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? नेगलेक्ट होती है, तो इसमें भैया सिंपल सा आपको मिलता है, क्या मिलता है? इसमें आपको मिलेगा किसी एकांक धन परीक्षण आवेश, मतलब एकांक आवेश पर लगने वाला बल होगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो क्यू नॉट आवेश आएगा तो इस पर बल कार्य करेगा एफ। अब एक आवेश मतलब एकांक धन परीक्षण होगा तो F1 इज इक्वल टू F1 क्यू नॉट, और यही आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो तो E इज इक्वल टू F1 क्यू नॉट सिंबल था है, ठीक है, समझ गए? ओके बॉस। बात करते हैं हमारे मात्रक की। इसका मात्रक क्या होता है? तो देखो भैया, इसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F1 क्यू नॉट। तो भैया F का मात्रक मतलब बल का मात्रक, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, और इसका क्यू नॉट का क्या होता है? मतलब आवेश का होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, वो आगे समझ जाओगे, ठीक है। बात है इसकी विमीय सूत्र की। तो भैया इसका विमीय सूत्र क्या होगा? तो भैया देखो, बल है ना, बल फोर्स, इसका होता है MLT इनवर्स स्क्वायर, MLT इनवर्स स्क्वायर, और आवेश का होता है AT। तो इसको जब सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा MLT इनवर्स क्यूब A इनवर्स, समझ गए? ये इसका विमीय सूत्र है। बात करते हैं इसकी राशि की, मतलब ये प्रकृति कैसी है। तो भैया जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये अपनी सदस्य राशि है, इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसका परिमाण होता है। तो परिमाण तो देख लिए, अब दिशा कैसे देखोगे? तो दिशा होती है इसकी, अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब 10 का आवेश है
तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दूर की ओर होगी, इस तरफ दूर होगी, दूर। ठीक है, बात करते हैं अगर नेगेटिव है तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होगी, इसी की तरफ होगी। ठीक है भैया, इसी की तरफ होने वाली है और प्लस के कारण दूर होगी और इसके कारण इसी को दिशा होने वाली है विद्युत क्षेत्र की। समझ गए, मतलब विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू की ओर होगा और प्लस क्यू मतलब सॉरी प्लस क्यू की दूर होगा और प्लस जो माइनस क्यू होगा वो उसी की तरफ होगा, विद्युत क्षेत्र की ये डायरेक्शन होने वाली है। ठीक है, समझ गए। तो भैया बात करने अगर ये सदिश राशि है तो उसका फॉर्मूला E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ये आपका सिंपल सा विद्युत क्या भैया, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, ये राशि मात्रक सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो भैया विद्युत आवेश के आसपास का क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अन्य आवेश आता है तो उसको बल लगता है, बल लगाता है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, समझ गए। बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो एकांक धनापेक्ष आवेश पर लगने वाले बल को क्या होते हैं, आप क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ गए। ठीक है, तो सिंपली आप स्मॉल मतलब कैपिटल ई से दर्शाते हो, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम, बेमा सदिश राशि और ये समझ गए। ठीक है, ओके। देन अब बता दें आपको बिंदु आवेश पर लगने वाले हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी गए, तीव्रता नहीं, तीव्रता बिंदु आवेश के कारण। अब ये क्या होगी, तो सुनो भैया पहले इसको थोड़ा रब करते हैं, फिर बताते हैं आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होने वाली है, तो यहीं पर बता दें। ठीक है, हाँ। बिंदु आवेश, आपका जब बिंदु आवेश मतलब बिंदु, अब यार ये लिखने लैंग्वेज मत लिखो, डायरेक्ट से बताते हैं। देखो समझ तो गए बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, बस थोड़ा सा लिखेंगे बिंदु आवेश, इतना ही लिखेंगे, बस समझ आना। बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर क्या क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो भैया ये आपका कोई आवेश रखा है प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ से r दूरी पर, मतलब r दूरी पर ये बिंदु P है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है E P। तो भैया कैसे निकालोगे, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर लगा दो आप कोई भी क्यू नॉट मतलब परीक्षण आवेश जिसका वैल्यू मतलब बिल्कुल ना के बराबर होती है, नेगलेक्ट होती है, मतलब जीरो के बराबर होती है। तो समझ लो क्यू नॉट लेफ्ट परीक्षण आवेश बोलो तो टेस्ट चार्ज ले आए। तो भैया एक ये आवेश रहा, एक ये आवेश रहा, दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, कूलम का नियम। क्या होता है, तो पहले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो होती है आपकी E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही, हाँ वही भैया। इसमें जब F की वैल्यू पुट करोगे तो आपको सिंपल से मिलेगा, यहाँ पर जब F की वैल्यू निकलेगी वो पता कितनी निकलेगी, वो निकलेगी F इज इक्वल टू के स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना, ये हो ना दूरी के बीच। लेकिन भैया Q1 क्या है भैया, Q1 आपका ये वाला आवेश है ना, तो ठीक है। और भैया Q2 क्या है, Q2 आपका ये वाला आवेश मतलब Q नॉट, है ना, मिलेगा। ठीक है, जब इसकी वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो भैया नीचे क्या है, नीचे भी Q नॉट है ना, Q नॉट। ठीक है, Q नॉट से Q नॉट चटक गया, बिल्कुल चटक गया भैया, मतलब इसी के आर के साथ है तो Q नॉट, सॉरी यहाँ पर ये इसी के साथ था। ठीक, Q नॉट से Q नॉट चटक गया तो ये बचा क्या, Q। तो भैया यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी E P पर, बिंदु P पर मिलेगी, आपको मिलेगी क्या, K Q अपॉन आवेश जो भी आपका होगा, ठीक है, अपॉन दूरी का वर्ग। ठीक है, यह आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर मिलने वाली है। समझ गए भैया, समझ गए, ओके। अगर आपसे फॉर्मूला मतलब सवाल आते हैं तो बता सकते हो। ठीक है, अगर आपका आवेश कैसा पॉजिटिव है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, और अगर आपका आवेश नेगेटिव है तो भैया इस तरफ उसी की तरफ होने वाली है। ठीक है, ओके। ये आपका विद्युत क्षेत्र था जो कि समझ गए होंगे सारी क्लियरली। ओके, ठीक है। बट ये तो छोटा सा टॉपिक था, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो आपको मिलेगी द्विध्रुव आघूर्ण अक्षीय स्थिति पर और फिर निरक्षीय स्थिति पर, वो सब बताएंगे, डोंट वरी। बट यार इस वीडियो में थोड़ा इतना ही रखो ना, क्योंकि भैया वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। और क्या हुआ, वीडियो लंबा हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया। और भैया हमारा स्टूडियो तो छोटा है, इतना नेट हम कहाँ से लाएंगे अपलोड करने के लिए, थोड़ा सपोर्ट करो, फिर बताएंगे, फिर लेकर आएंगे आपके लिए क्या पार्ट 2, इसी का पार्ट 2, वन शॉट का पार्ट 2 है, बहुत मजेदार है। ठीक है भैया, राम राम, जय हिंद। तो ख्याल रखिए अपना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बॉस, ओके।